पहली चीज़ तो देश में ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो अपने देश की जनता के लिए काम कर रहा है, अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहा है, गरीब के लिए काम कर रहा है। और इन लोगों को देखा नहीं जा रहा क्योंकि इनका तो शुरू से नारा रहा है खाओ और खाने दो, और जबकि खाते साले खुद थे ये। पूरे भारत को कंगाल करके रख दिया। राष्ट्रीय पार्टी बोली जाती है कांग्रेस, और इनके बाप दादाओं ने क्या करा है हम सबको अच्छे से पता है। आप मोदी जी के भाई देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं, प्लस चाय बेच रहे हैं। योगी जी के भाई योगी जी की बहन देख लीजिए क्या कर रही है, दुकान कर रही है ना। मैं सबसे पहले बीजेपी का भक्त नहीं, मैं इन दोनों का भक्त हूँ। अच्छा, बीजेपी तो मेरे के लिए बाद में आती है। मैं इन दोनों का भक्त इसलिए हूँ कि ये जो करके जाएंगे वो देश के लिए करके जाएंगे। और अगर मेरे बच्चे होंगे, मैं अपनी बोल रहा हूँ, अगर कल मैं प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे सेटलमेंट बना जाऊंगा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहें, लेकिन ये सिर्फ देश के बारे में सोचे। ऐसा नहीं होना। विपक्ष वाले तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलोगे ईडी सीबीआई का रेड दिलवा देगा। गलत करोगे। ईडी सीबीआई का डर किसे है भाई साहब? जब आपने चोरी नहीं करी है डरना नहीं चाहिए जी। जब आपने चोरी नहीं करी है तो आपको किस चीज़ का डर है? मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं होता भाई। जाहिर सी बात है जो जो चोरी कर रहे हैं उनको डर लग रहा है कि हमारे यहाँ पे ईडी सीबीआई ना हो जाए, पैसा ठिकाने लगाने पे लगे पड़े हैं। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक है और ऐसे में आम जनता की राय जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ जनता मौजूद है, कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे हम 2024 को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 में लोकसभा में किन को देखना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन बाबा है। अच्छा, एटा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो सर पवन सर, एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, एटा से आप बिलोंग करते हैं, मतलब यूपी से, डबल इंजन की सरकार। वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि 2024 में लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री के रूप में आप किन को देखना चाहते हैं? मैं तो मोदी को ही देखना चाहूँगा। अच्छा जी। और तो मोदी जी की कार्यकाल खत्म हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, जनता उन्हें फिर दोबारा चाहेगी कि मोदी ही आए। अच्छा। और यूपी में तो योगी है। अच्छा। और वो हमेशा योगी ही रहेगा जब तक है तब तक। अच्छा, तो आपको क्या लगता है योगी जी प्रधानमंत्री के योग्य हैं? योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए इन फ्यूचर? भैया हम तो यही चाहेंगे कि योगी ही आए। अगर वो प्रधानमंत्री बन गया तो कसम से एक आध साल जब कटेगी, जब आदमी हिंदू राष्ट्र में जीने लगेगा खुल के। मतलब आपको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा जी। जब हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए ना। पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, वो कैसे रहते हैं और हिंदुस्तान में कैसे मुसलमान रहते हैं ये उनको देखना चाहिए ना। तो हम तो यही चाहेंगे हिंदू राष्ट्र रहे भाई। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में आप मोदी जी को देखना मोदी को ही देखना चाहूँगा मैं। और अगर मोदी के बाद कोई चेहरा है तो वो योगी जी का चेहरा है। अच्छा। और अन्यथा मेरे नज़र में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सके। विपक्ष तो कह रही है कि मोदी जी को देश चलाने नहीं आता। ऐसा है, बाला साहब ने एक बात कही थी, ठाकरे साहब ने, कि अगर बीजेपी आई तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, और अगर बीजेपी नहीं आई तो ये देश खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो बीजेपी अभी फुल रूप से है तो विपक्ष तो खत्म है। विपक्ष अपनी कितनी भी ताकत लगाते हैं और गिरते हैं शेर मैदान जंग में, वो बुज़दिल क्या गिरे चलेंगे जो घुटुओं के वर चलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पवन भाई। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जहाँ मोदी जी एनडीए को लेके एक तरफ हैं, वहाँ इंडिया को लेके 26 पार्टियाँ राहुल गांधी के साथ समेत हैं। तो आपको क्या लगता है 26 पार्टियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी मोदी जी के खिलाफ? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है, एक पेड़ होता है, उस पर आम का पेड़ हो बहुत भारी सा, उस पर 5 लौंडे डिल्ला मार रहे हो जो हमारी भाषा में कहते हैं यूपी में, तो कितने आम घेर लेंगे? वो पेड़ तो वहीं के वहीं रहेगा ना। कोई कितना भी लगा ले तब भी कुछ नहीं हो सकता है। मोदी मोदी रहेगा, योगी योगी रहेगा। अच्छा, तो 2024 पे तो हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ईटा से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, तो योगी बाबा के कार्यकाल में आपको क्या लग रहा है, कानून व्यवस्था ठीक है वहाँ पे? भैया बाबा के राज में तो ऐसा लग रहा है कि आप रात में 1 बजे 2 बजे कहीं भी निकल जाइए। अच्छा। और योगी जी का इतना खौफ है कि शायद ही ऐसा कोई पहला मुख्यमंत्री आया है। मैं अपने आज 28 साल का हो गया, तब से देख रहा हूँ कि पहला ऐसा कोई मुख्यमंत्री आया है जो सीधा शूट एंड शाउट के जिसके ऑर्डर हैं। इस वजह से वहाँ की हर चीज़ कंट्रोल में है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे गुंडागर्दी हो, हर चीज़ बिल्कुल व्यवस्था में सटीक, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी से। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। जो बंदे शराब पी के रोड पे नौटंकी करते थे, महिलाएं निकलती थी उनको छेड़ा छानी करते थे, आज वो महिलाएं ऐसे निकल रही हैं और वो बंदे शराब पी के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कोई रोड पे मतलब शोर शराबा है ही नहीं। लोग बाग तो कह रही है केंद्र में बीजेपी है तो अपना मनमानी कर रहे हैं, योगी जी किसी पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी का साफ कहना है जो गुंडागर्दी करेगा उस पर मेरा बुलडोजर घूमेगा। अच्छा,
क्या कहेंगे दीपक जी, इस पे आपकी क्या कहना है? किस चीज़ को लेकर? देखिए योगी जी का कहना है, जिस तरफ से विपक्ष कह रहे हैं कि 2024 में सबसे पहले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भाई साहब ने कहा कि मोदी जी को चाहेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मोदी जी की कार्यकाल खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप किनको देखना चाहेंगे? मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि देखिए योगी जी से तो सबको आपत्ति है कि ये मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहली चीज़ तो देश में ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार आया है जो अपने देश की जनता के लिए काम कर रहा है, अपने देश के लोगों के लिए काम कर रहा है, गरीब के लिए काम कर रहा है, और इन लोगों को देखा नहीं जा रहा क्योंकि इनका तो शुरू से नारा रहा है खाओ और खाने दो, और जबकि खाते साले खुद थे ये। पूरे भारत को कंगाल करके रख दिया। राष्ट्रीय पार्टी बोली जाती है कांग्रेस, और इनके बाप दादाओं ने क्या करा है हम सबको अच्छे से पता है। नेहरू से लेके गांधी से लेके इन्होंने देश के लिए क्या करा है हमें अच्छे से पता है, और देश को ना ये बताया जाता है ना पढ़ाया जाता है। आज भी हमको पढ़ाया जाता है कि जिन्ना महान थे। अरे आतंकवादियों को महान कहने वालों को हम ज़िंदगी में हम सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को हम ज़िंदगी में महान नहीं कहेंगे, और जो हमारे देश के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, नेट पर सर्च कर लीजिए, जितना विकास ये मोदी काल में हुआ है उतना इनका 47 से लेकर 2014 तक इन्होंने इतना विकास नहीं करा है। मैं गिनवा सकता हूँ। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि केंद्र में मोदी की सरकार है, इसलिए मतलब अपना मनमानी योगी जी भी कर रहे हैं और मोदी जी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी क्या कर रहे हैं मुझे बताइए ना, एक चीज़ में मनमानी बता दीजिए। अगर कोई पत्थर मार रहा है कि अच्छा, कभी तुमने किसी हिंदू को किसी मुहर्रम या किसी त्योहारों के ऊपर तुमने, या तो किसी गुरु पर्व चल रहा हो, कोई किसी की रैली जा रही हो, कभी तुमने पत्थर मारते हुए देखा है? कभी नहीं, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हमेशा जिहादत में इनको यही सिखाया जाता कि बेटा पत्थर उठाओ, यहाँ से वो होगा। अभी ये नूह इंसा में मैंने देखा था, ये क्या नाम है उनका, मोनू मानेसर को लेके इन्होंने इतना बोला, लेकिन एक बार भी एक ट्वीट भी मामन खान का नहीं दिखाया गया जिसमें मामन खान उसमें मतलब उत्साह रहे हैं लोगों को। और एक सबसे मुझे मज़ेदार बात ये लगती है, इन दंगों में कभी भी किसी नेता का बच्चा नहीं मारा जाता। इसमें मरता कौन है? गरीब आदमी। उनको जब गलत भड़काया जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, राजनीति पद पे जो बैठा होता है उसके लिए सारी जनता बराबर होती है, उसको सबको बराबर की नज़र से देखना चाहिए। लेकिन तुम हीन भावना से देखोगे और किसी को तुम भड़काओगे, उत्साहोगे, तो जाहिर सी बात है वो गलत है। ऐसा नहीं होना। विपक्ष वाले तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलोगे ईडी सीबीआई का रेड दिलवा देगा। गलत करोगे। ईडी सीबीआई का डर किसे है भाई साहब? जब आपने चोरी नहीं करी है डरना नहीं चाहिए जी। जब आपने चोरी नहीं करी है तो आपको किस चीज़ का डर है? मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं होता भाई। जाहिर सी बात है, जो जो चोरी कर रहे हैं उनको डर लग रहा है कि हमारे यहाँ पे ईडी सीबीआई ना हो जाए, पैसा ठिकाने लगाने पे लगे पड़े हैं। लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं कि केंद्र के हाथ में ये कठपुतली बना के रखे हैं मोदी जी ईडी से। मैं बोलता रहा हूँ, ये ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, जितनी भी जांचें चल रही है, इनको आप एक चीज़ बता दीजिए जिसमें अभी तक जहाँ पे छापा मारा गया हो और उनके अंडर में अवैध चीज़ें या अवैध पैसे ना निकले हो या अवैध प्रॉपर्टी ये सब ना निकली हो, तुम एक बता दो मुझे। अरे जाहिर सी बात है भैया, चोरी करोगे डर लगेगा। मुगलों ने भी बनवाया था, जो लाल किला जो नाम लेते हैं, बताते हैं कि लाल किला शान से हमने बनाया था। अरे चोरी करके, सही बात है, इसमें गलत क्या? मुगलों ने तो गलत है, मैं बता रहा हूँ जी। जब पहले जब लूटा जाता था ना किसी, ये राज तो करते थे लेकिन रात में राज के साथ लूट भी करते थे। हाँ, अपने घोड़ों के साथ ये निकला करते थे लूट के लिए, और बोरियों में भर भर के, जितने भी पहले हमारे यहाँ पे मुद्रा चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तो ये हर गरीब के घर में मिलता है। आज वो भी नहीं रह गया क्योंकि इस सोने की चिड़िया को पूरा बर्बाद कर दिया गया। हर घर में मिलता था, तो ये मुगल लूटने जाया करते थे। इतना पैसा जब जाहिर सी बात है लूटोगे तो रखने के लिए तो कोई तहखाना कोई चीज़ तो चाहिए ना, तो इन्होंने लाल किला वहाँ पे निर्माण करवाया। वो भी जो चुराते थे रात में पैसा, उन पैसों से निर्माण करवाया गया, चार दीवारी करवाई गई अपनी सेफ्टी के लिए कि कोई और शासक आके मेरे ऊपर राज ना कर ले, मेरा ये चुराया धन मुझसे कोई छीन ना ले। उसमें मजदूरी करने वाला गरीब आदमी हर भारतीय था जिनको एक भी मजदूरी नहीं दी गई थी। लेकिन लोग बात तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एकदम जमीनी स्तर पे काम कर रही है कौन? एक बार मौका देना चाहिए। क्या कांग्रेस ने क्या काम करा है? अगर किसी को लगता है कि मौका तो दीजिए दीपक जी। मैं क्या बोला, मौका दिया तो था 2000, ये क्या नाम है, 1947 से लेकर 2014 तक दिया था, मौका दिया था इनको। और दंगों के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा है। हमेशा इन्होंने हिंदू मुसलमान करा है, और हिंदू मुसलमान के इन्होंने देश इन्होंने बांटा है, बंटवारा भी इन्होंने किया था। कभी इन्होंने सबको लेके साथ लेके चलने वालों में से नहीं थे ये।
ये नेहरू ही थे, ये गांधी जी ही थे जिन्होंने बंटवारा करवाया था। अगर वो इतने ही अहिंसा परमो धर्मा थे, उस समय उनको चुप करवाना चाहिए था जब 47 में बंटवारे की मांग कर रहे थे। अरे बच्चे जिद करते हैं, उनको खिलौने दिए जाते हैं, देश नहीं दे दिया जाता। और जिस समय पे ये जिन्ना आंदोलन पे बैठे हुए थे, जिन्ना के सहपाठी सारे, उस समय पे ये जिन्ना, ये क्या नाम है, इंग्लैंड में भर्ती थे, एडमिट थे, तबीयत खराब थी। बंटवारे के 6 महीने बाद ही पता लगता है उनका काम खत्म। जी दीपक जी, एक मिनट में आपके पास आऊँगा। पवन सर, एक चीज़ बताइए, अब क्या दिक्कत है? विपक्षी एक तरफ है जहां नीतीश बाबू हो गए, केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी, इन सबको एक बार एक मौका तो दीजिए। इनको हम बहुत सालों से मौका देते आ रहे हैं। अच्छा। इन्होंने हमारे के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। हमसे मतलब हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया। जी। आप मोदी जी के भाई देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। जी। प्लस चाय बेच रहे हैं, योगी जी के भाई योगी जी की बहन देख लीजिए क्या कर रही है। दुकान कर रही है। दुकान कर रही है ना। जी। मैं सबसे पहले बीजेपी का भक्त नहीं, मैं इन दोनों का भक्त हूँ। अच्छा। बीजेपी तो मेरे के लिए बाद में आती है। जी। मैं इन दोनों का भक्त इसलिए हूँ कि ये जो करके जाएंगे वो देश के लिए करके जाएंगे। और अगर मेरे बच्चे होंगे, मैं अपनी बोल रहा हूँ, अगर कल मैं प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा सेटलमेंट बना जाऊँगा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते रहें। लेकिन ये सिर्फ देश के बारे में सोच रहे हैं। बना तो रहे हैं राहुल गांधी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लिए। हाँ, तो वो अपना बना रहे हैं। वो 40,000 रुपये की टी शर्ट पहन रहे हैं, वो पहन रहे हैं। योगी बाबा को हमारे देख लीजिए यूपी में 100 रुपये का गमछा डाले हैं, 250 रुपये का कुर्ता पहने हैं और 500 रुपये का चप्पल, और वो 25-18 लाख की जो गाड़ी आती है इनोवा में, उसमें चल रहे हैं। और कोई वो नहीं है दबदबा। अच्छा। आराम से रह रहे हैं अपने।